किया था कि अभी धम्म का अनुसरण के बारे में देखेंगे, लेकिन बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि के बारे में हमें और भी कुछ ज्यादा अध्ययन करना जरूरी है। और उसी के लिए मैंने ये बुद्ध की जीवनी के बारे में कहा। इसमें ये विद्या चरण संपन्न इस प्रकार है। विद्या चरण संपन्न किस प्रकार है, यानी विद्या और यानी ज्ञान भी है और ज्ञान के अनुसार उनका आचरण भी है। वो देव और मनुष्य, देव यानी क्या आगे देखेंगे हम, वो देव और मनुष्य के सारथी भी है। ये सब जो बुद्ध गुण है वो उसमें है। ये जो बुद्ध की ऐसी कई प्रसंग है कि जिसमें ये बार बार उजागर होता है। और बुद्धत्व की बात करते समय एक बात भी जरूर बताना चाहिए कि हमें कंपैरेटिव स्टडी भी होना चाहिए। अगर हम ईसाई धर्म में देखेंगे तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बात होती है। अगर ब्राह्मण धर्म में देखेंगे तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, यानी ब्रह्मा ने निर्मित किया, विष्णु ने पालन किया, और वो जो देव है महेश, वो सृष्टि का विनाश करता है। और ये सब बनाने वाला श्री कृष्ण ने घोषित किया कि मैं ही हूँ। जहाँ इस्लाम धर्म की बात आती है वहाँ मोहम्मद पैगंबर खुद को खुदा का प्रेषित बोलते हैं। यहाँ ये बात समझ में आती है कि हम ईश्वर नहीं बन सकते, हम कोई ईश्वर के पुत्र भी नहीं बन सकते, और कहीं भी हम ईश्वर के पैगंबर यानी प्रेषित भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये तो सब काल्पनिक बातें हैं। लेकिन बुद्ध ने जो बात बताई कि मैं राजा शुद्धोधन का और माता महामाया का पुत्र हूँ, और मैंने ये धम्म खोज निकाला है। इस रास्ते से जो भी जाएंगे वो अरहंत बन जाएंगे, यानी बुद्ध ही बन जाएंगे। अरहंत यानी बुद्ध में कोई तफावत नहीं होती। अरहंत का गुण और बुद्ध का गुण एक ही होता है, लेकिन बुद्ध खुद आपने तरीके से बुद्धत्व प्राप्त करता है। और अरहंत को बुद्ध ने जो मार्ग बताया, जो धम्म बताया, उसी मार्ग से वो बुद्धत्व तक जाते हैं, यानी अरहंत पद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ मैं अभी रुकना चाहता हूँ। आपके जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, आप ये यहाँ भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं सचिन सर, और कुछ चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद तेलतुंगेश्वर। बुद्ध के बारे में, बुद्ध का अनुसरण करना, इसके बारे में कल हमने जो शुरुआत किया था इस विषय को, आज श्रीमान सत्येंद्र जी तेलतुंबड़े सर ने उसमें और भी चीजें जोड़ी है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा है कि ये विषय अभी पूरा नहीं हो सकता इतने कम समय में, क्योंकि एक पूरा दिन चाहिए ये सब बातें समझाने के लिए। लेकिन कल और आज जो बातें हमने जान ली है वो कंक्लूजन के तौर पर मैं आप सबके सामने रखता हूँ। इसके बारे में अगर आपके मन में अगर कुछ शंकाएं हैं तो आप जरूर उसे यहाँ पे उपस्थित कर सकते हैं। तो मैं समाप्त कर लेता हूँ इस बातों को, और ये भी बताना चाहता हूँ
सत्येंद्र जी, अगर आपकी परमिशन है तो बुद्ध का अनुसरण करना क्या है, इस विषय के लिए और एक दिन मैं देना चाहता हूँ, अगले हफ्ते का शुक्रवार का। हाँ, चलेगा सत्येंद्र जी? ओके सत्येंद्र जी। हाँ, हाँ, चलेगा चलेगा, जरूर है। ओके ओके सर। क्योंकि कल जैसे मैंने पॉइंट लिए थे कि सबसे पहले बुद्ध के बारे में या धम्म के बारे में हम थियरी के माध्यम से जानते हैं। हाँ, कुछ साहित्य सामने रहेंगे, किताब रहेगी, या कुछ जानकार धम्म प्रचारक लोग हैं, उनसे हम उन्होंने जो अध्ययन किया है बुद्ध के बारे में, उनसे हम सुनेंगे। फिर उसके बाद जो सुनेंगे उसको हम प्रैक्टिस में लाने के लिए शुरुआत करेंगे, नहीं करने मतलब वो मेडिसिन को खाएंगे, और फिर उसके बाद हम अनुभूति कर सकते हैं कि अरे हाँ, ये औषधि खाने के बाद, ये तत्वज्ञान खाने के बाद मुझ में ऐसे ऐसे बदल आने शुरू हुए हैं। तो अगर आप आपको अगर किसी ने पूछा कि भाई अरे आप तो बौद्ध है, आपके घर में बुद्ध की मूर्ति है, आप बुद्ध विहार में जाते हैं, तो बुद्ध क्या है? अगर किसी ने आपसे पूछा, दूसरे किसी व्यक्ति ने, अपने समाज के नहीं, दूसरे किसी समाज के व्यक्ति ने आपसे पूछा, तो आप, क्योंकि आप धम्म प्रचारक है, आप उपासक उपासिका नहीं है, आप एक सर्वसामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि आप ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आपको बुद्ध धम्म और संघ के बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए अगर किसी ने आपसे ये सवाल पूछा, तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन देम ऑल व्हाट इज बुद्धा। और वो एक्सप्लेन करते वक्त आप किताबी बातें बताने के बजाय, अनुभूति जो आपकी हुई है उस सिद्धांतों के बारे में, उस अनुभूति से अगर आपने बताने की शुरुआत की, तो आगे वाला अच्छी तरह से समझ सकता है कि हाँ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर रत्नागिरी का हापुस मैं आपके सामने अगर रखा, आजकल तो हापुस की बहुत सी पेटियां आपके सामने रखी जाती है कि भाई ये हापुस ही है, ये रत्नागिरी का हापुस है, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको पता चलता है कि इसको हापुस की टेस्ट नहीं है। तो हापुस की टेस्ट किया हुआ आदमी आपको बता सकता है ये हापुस है या नहीं है। ठीक उसी तरह अगर आप धम्म प्रचारक है, तो आपको बुद्धत्व क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि ठीक है मैं वहां तक पहुंचा नहीं, लेकिन एटलीस्ट उस मार्ग को मैं चला हूं, उस मार्ग को मैं चखा हूं, इसकी अनुभूति होनी चाहिए आप सभी को। और आप बता बता मतलब यू शुड बी एबल टू कन्वे व्हाट इट इज।